नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सदाबहार के पौधे के विषय में। यह सदाबहार का पौधा जो वर्ष भर फूल देता है और इसी के कारण इसका नाम सदाबहार पड़ता है। सदाबहार पौधा आसानी से उपलब्ध होता है और उतनी ही आसानी से कहीं भी लग जाने वाला यह पौधा है। इसे घर पर लगाने के लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहली बार पौधा लाकर लगाना पड़ता है, इसके बाद इसके बीज से या फिर कटिंग के माध्यम से भी इसे लगाया जा सकता है। बीज पौधे में ही बहुत सारे निकल आते हैं और ज़मीन या फिर गमले दोनों में से किसी भी जगह पर इसे लगाया जा सकता है। इसके पौधे की विशेष देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी न पड़े। हल्के पानी से इसका काम चल जाता है और कुछ महीनों बाद थोड़ी सी खाद डालने से इसमें से खूब अच्छे फूल निकलने लगते हैं। सदाबहार का पौधा वर्ष भर फूल खिलने वाला होता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसकी लगभग 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे भारत में 8वीं प्रजाति पाई जाती है। इसे पश्चिम भारत के लोग सदाफुली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पौधा भारत का इतना लोकप्रिय है कि पूरे भारतवर्ष में इसे हर भाषा में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो इसको बहुत विशेष देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप मिट्टी में यदि कंपोस्ट मिला दें तो ये फूलों से हमेशा लदा रहता है और इसके विशेष चमत्कारी गुण भी होते हैं। इसलिए अब भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी इस पौधे का प्रचलन अन्य देशों में भी बढ़ गया है। अब भारत के साथ चीन, अमेरिका और लगभग यूरोप में भी इसकी खेती की जाती है। यह खांसी, गले की खराश और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सदाबहार के पौधे को कटिंग के माध्यम से कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको सदाबहार के पौधे की कटिंग से लगाने के लिए एक तेज़ धार वाला चाकू या अन्य कोई ब्लेड या टूल लेना होगा। इसके बाद आपको इसके पौधे से लगभग 4 से 5 इंच की या फिर 3 से 4 सदाबहार की कलम काट लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि कटिंग लेते समय वह एक बार में ही कट जाए। अब आपको बाद में सभी कटिंग के नीचे के पत्तों को हटा देना है और ऊपर के पत्तों को रहने देना है। और अब आपको कटिंग को तैयार करने के बाद आपको एक मिट्टी का गमला लेना है। इसके अंदर बगीचे की मिट्टी या फिर खेत की मिट्टी, कंपोस्ट और बालू का मिश्रण मिलाकर के गमले को भर करके तैयार कर लेना है। फिर आपको गमले में मिट्टी भरने के पश्चात आपको रूटिंग हार्मोन पाउडर लेना है। तो कटिंग पर रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाकर गमले में लगभग 2 इंच की गहराई तक लगा दें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप ऐसे भी इसकी कटिंग को मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको गमले में पानी डालकर गमले को किसी छाया वाली जगह पर रख देना है, जिस जगह पर हल्की हल्की धूप आती हो। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में कटिंग से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर आप इस पौधे को थोड़े बड़े हो जाएं तो इन्हें दूसरे किसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। बस इसी तरह आपको सदाबहार के पौधों को कटिंग से उगा सकते हैं। सदाबहार पौधे की फूल और पत्तियां दोनों ही डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। इसका सेवन आप चाय या फिर पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं। सदाबहार के फूलों का काढ़ा पीने से आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यह शरीर के संक्रमण और बैक्टीरियल समस्याओं को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। आयुर्वेद में सदाबहार को बीमारियों के लिए संजीवनी के रूप में जाना जाता है। आज के समय में जब खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों की वजह से लोगों में कई समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, सदाबहार की पत्तियों का प्रयोग बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसमें मौजूद कड़वापन शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सदाबहार की पत्तियों का प्रयोग शरीर की इन समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है और वो समस्या है पहली जो है तो गले में इन्फेक्शन की समस्या में ये फ़ायदेमंद है। सदाबहार की पत्तियां गले में इन्फेक्शन की समस्या में बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें मौजूद
तत्व शरीर में बहुत ही संक्रमण को दूर करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सदाबहार की पत्तियों का काढ़ा और रस बहुत ही उपयोगी होता है। वहीं दूसरा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सदाबहार बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद गुण हाई ब्लड प्रेशर को फ़ायदेमंद होती हैं। आप ब्लड प्रेशर की समस्या में सदाबहार की जड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सदाबहार की पत्तियों और जड़ का सेवन कर सकते हैं। वहीं सदाबहार की पत्तियों में मौजूद कैंसर रोधी गुण भी शरीर में कैंसर सेल्स को खत्म करने या ठीक करने का काम करते हैं। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद विनक्रिस्टिन और इमलैस्टिन एल्कलाइन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि सदाबहार से जुड़े यह गुण आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।